हाँ जी बेटे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होना भी चाहिए। बेटा लास्ट क्लास में हमने गारंटी और प्रॉफिट का पार्ट फर्स्ट था, आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। उम्मीद है कि सभी ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद फिर ये पार्ट से वैसे तो देख लेना चाहिए, काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी दिन पहले मैंने दिया था फर्स्ट पार्ट। लेकिन फिर भी अगर एक दो, अब मैं नालायक तो वैसे बोलना तो नालायक ही चाहिए अगर नहीं देखा अभी तक तो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना तो ज़्यादा समझ में आएंगे, ज़्यादा क्या पूरा ही समझ में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आज के क्वेश्चन की। और आज ये क्लास में भी थोड़ा सा नेट का बेटा इशू हो गया था, क्योंकि शायद उस समय संडे वाले दिन आंधी तूफान काफ़ी आ रहा था, तो इस वजह से नेट कभी आ रहा था कभी जा रहा था। तो इस क्वेश्चन को कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवा रहा हूँ, एक बार फिर से दोबारा से करवा रहा हूँ। ठीक है, आइए बेटा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का बुक का क्वेश्चन नंबर 60, आईपीएस की बुक का क्वेश्चन नंबर 60 है ये। बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे हमारे, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 110% आज आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन दूंगा, ये हो सकता है मैं इसी स्लाइड में ही दे दूंगा आगे। ठीक है, फिलहाल देखो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर है 60। क्या लिखा हुआ है? अली, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2011. Their capital account stood rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. बेटा अली, बिमल और दीपक पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2011 की कैपिटल दे रखी है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, 5, 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है बेटा, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम है। ठीक है, सैलरी टू बिमल, सैलरी किसकी? बिमल की और दीपक की है। 2000 पर मंथ है और 3000 पर क्वार्टर है, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ, इससे बेटा मैं बाद में पढ़ता हूँ। बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड एट ए मिनिमम ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 रुपये की गारंटी का अमाउंट दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस 50,000 में इंक्लूड क्या होगा और एक्सक्लूड क्या होगा? तो वो इंक्लूड होगा सैलरी। इंक्लूड क्या होगा, यानी कि जो 50,000 में प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूड होगा, प्रॉफिट इंक्लूड होगा, सैलरी इंक्लूड होगी। इंक्लूड क्या नहीं करना है? इंटरेस्ट और कैपिटल इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, नहीं करेंगे, यानी कि बेटा प्रॉफिट का शेयर और सैलरी मिला करके, प्रॉफिट का शेयर और सैलरी, प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला करके कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए। ठीक है, और ये गारंटी कौन ले रहा है? एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दीपक। दीपक अपनी कमी पूरी, दीपक डेफिशिएंसी पूरी करेगा। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड रुपीज 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को भी बेटा। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी अपने नोट्स में नोट करते रहिए, बुक में नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी शायद आपके पास बुक नहीं होगी। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। ये इतने भी मैं वर्किंग नोट कर लूँगा। ये बना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर एंडेड द 31 मार्च 2012। फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। ठीक है ना, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2 लाख रुपए का, बाई प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। ठीक है, प्रॉफिट के बाद देख लो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है और सैलरी दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख की कैपिटल है।
यानी कि 40,000, 30,000 और 20,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, 40, 20 और 30। डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर के नाम है अली, बिमल और दीपक। पार्टनर के नाम है बेटा अली, बिमल और दीपक। ठीक है, ये पार्टनर्स के नाम है। 40,000 कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट हो गई, सॉरी 40, 30 और 20। 90,000 बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और उसके बाद लिखेंगे टू सैलरी, टू सैलरी। सैलरी देख लो किसको मिलने वाली है, बिमल को मिलेगी और दीपक को। बिमल की सैलरी 2,000 पर मंथ है, यानी कि 24,000 सैलरी है बिमल की। बिमल की सैलरी बेटा, बिमल की सैलरी है 24,000 और दीपक की सैलरी है 3,000 पर क्वार्टर। 3,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो सैलरी कितनी हो गई? 12,000। दीपक की सैलरी है बेटा 12,000। समझ में आया? 3,000 रुपये बेटा पर क्वार्टर थी, क्लियर है? और इसकी 2,000 रुपये पर मंथ थी, तो कुल मिला के हो गई 36,000। क्लियर? इसको लास्ट तक ले लेते हैं। इंटरेस्ट और कैपिटल चार्ज करना था और सैलरी चार्ज करना था। इसके बाद हमें प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बस। 2013 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं इसका 2 लाख रुपए, और तो कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट। बेटा 2 लाख रुपए में हमें क्या करना है? 90,000 माइनस करना है और 36,000 माइनस करना है। 74,000 का प्रॉफिट आ गया। ओके, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अली में, बिमल और दीपक में। क्लियर है बेटा? अली, बिमल और दीपक को का प्रॉफिट है 74,000, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे 5, 3, 2। इसे बेटा 5, 3 और 2 में डिवाइड करना है। तो 74,000 इंटू 5/10, ये हो जाएगा 37,000। 74,000 इंटू 3/10, ये हो जाएगा 22,200। और ये हो जाएगा 74,000 इंटू 2/10, ये आ जाएगा 14,800 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इसका बेटा प्रॉफिट आ गया 37,000 आ गया, इसका आया 22,200 और इसका आया 14,800। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? इसकी जो गारंटी मिली थी वो किसको मिली थी? बिमल को मिली थी। 50,000 की गारंटी, जिसमें सैलरी इंक्लूड करना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं करना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं बिमल का शेयर कितना हुआ टोटल। एक तो बेटा 22,200 रुपये तो मिल ही रहा है प्रॉफिट के रूप में, और सैलरी के रूप में कितना मिल रहा है? सैलरी के रूप में मिल रहा है 24,000 रुपये। ठीक है, यानी कि बेटा 24,000 रुपये मिल रहा है सैलरी के रूप में, और 22,200 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट के रूप में। तो टोटल हो गया बेटा 46,200 हो गए।
बेटा गारंटी दी गई थी कितनी, 50,000 रुपये की, तो डेफिशिएंसी कितना आ गया, डेफिशिएंसी अमाउंट है 50,000 माइनस 46,200, बेटा 3800 का ये आ गया डेफिशिएंसी। 3800 की जो डेफिशिएंसी बिमल की है बेटा, ये कौन पूरी करेगा, गारंटी कौन ले रहा है, दीपक, तो दीपक से माइनस करना है, ठीक है, दीपक के शेयर से माइनस करना है, माइनस शेयर टू बिमल, माइनस करना है 3800, और इसमें बिमल में ऐड करना है शेयर फ्रॉम दीपक 3800, तो 3800 हमें इन्हें मिल जाएंगे, 22,200 पहले मिल रहा था, तो ये जगह 26,000, इनका टोटल कितना हो गया 26,000, ठीक है। इसको माइनस करना है, माइनस 3800, ये आ रहा है 11,000, 14,800 माइनस 3800, 11,000, और इसका तो 37 ही रहेगा, ठीक है, 11,000 प्लस 26,000 और प्लस 37,000, ये हो गया 74 हो गया, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट लिखा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, फिर सैलरी लिखा, बिमल की सैलरी पर मंथ थी, दीपक की सैलरी पर क्वार्टर थी, इसके बाद हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखा कि डेफिशिएंसी कितनी है, 22,200 का प्रॉफिट था, 24,000 रुपये बेटा सैलरी के रूप में मिले थे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता तो सिर्फ हम 22,200 ही लेते हैं, क्लियर। 26,200 में गारंटी कितनी थी, 50,000 की थी, 3800 की क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, इस डेफिशिएंसी को कौन पूरी कर रहा है, दीपक पूरी कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर था 60 था, बुक का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 60 होगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे देखिए, और क्वेश्चन है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये टी एस ग्रवाल का इलस्ट्रेशन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसे बुक में इंक्लूड किया। एक्स वाई एंड जेड, तीन बेटा पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई, बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लें ध्यान से। 1 जुलाई 2019 में इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:1, 3:1 का रेशियो है। एक्स गारंटेड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम would not be less than 3,600 per annum, ठीक है। 3,600 बेटा बात समझो, 3,600 पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम का मतलब पूरे साल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 36,000 होना चाहिए, और बिजनेस ही कब स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के 3 मंथ के बाद। हमारे अकाउंटिंग तो 31 मार्च में एंड हो गया, अब स्टार्ट बिजनेस कभी भी करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब बिजनेस 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट किया, तो मुझे अपने बुक्स का, अकाउंट्स का क्लोज करने पड़ेंगे 31 मार्च 2020 में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख है, प्रॉफिट दे रखा है 1,38,000, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये क्वेश्चन तो हमें इसी पे आ जाएगा, देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है। डेट है 31 मार्च 2020, बाई साइड में आ जाएगा बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट है 1,38,000, 1,38,000 है, और इसमें क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, बाकी और कुछ नहीं है, तो टैबलेट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है, एक्स का, वाई का और जेड का। कितना परसेंट है बेटा? 6% है। 6% पर एनम है, ध्यान देना बेटा, पॉइंट में समझ लो, ध्यान से देना। पर एनम लिखा हुआ है, बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ? जुलाई से। तो इंटरेस्ट क्या पूरे साल के ले लोगे बेटा? इंटरेस्ट जुलाई से लेकर के, जुलाई 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 का ही तो इंटरेस्ट लोगे, यानी कि 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। ध्यान देना, पूरे साल का इंटरेस्ट में निकाल देना। क्लियर है बेटा? हमें क्या करना है, ध्यान से समझो। कैपिटल एक्स की कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए। तो क्या करना है, 2 लाख रुपए का 6% और 9 मंथ के लिए निकालना है। ये ध्यान देना, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट है पर एनम है। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? जुलाई से। तो इंटरेस्ट तो 9 मंथ के ही आएंगे ना, जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक। वाई का इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई की कैपिटल लगी है 1 लाख की लगी हुई है, इसका 6% और 9 मंथ के लिए। ठीक है, 9 मंथ मतलब जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक। जेड का, जेड की कैपिटल भी 1 लाख है, इसका 6% और 9 मंथ के लिए। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 2 लाख का 6% 9 मंथ के लिए ये आ रहा है 9,000 रुपये। तो ये आ रहा है 9,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, और 1 लाख का 6% तो 6,000 हो जाएगा, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है बेटा 4500, और ये भी 4500 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का आया 9,000 रुपये, इसका आया बेटा 4500 आया, और इसका भी आया 4500। ठीक है, और ये टोटल आ गया 18,000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 9 मंथ के निकालने थे, ध्यान से करना। अब गलत लोग बच्चे क्या कर सकते हैं कि इसमें पूरे साल का निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली 6% निकाल सकते हैं। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बेटा? और तो कुछ दे रही नहीं रखा, सैलरी वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हमें प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,38,000 टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स गारंटेड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स गारंटी दे रहा है, किसको दे रहा है? जेड को दे रहा है कि उसका प्रॉफिट 36,000 पर एनम की गारंटी दे रहा है वो। एनीवे कोई बात नहीं, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली बेटा प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,38,000 माइनस कर दो 18,000 रुपये, ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और इस 1,20,000 को डिवाइड करना है 3 to 1 में, ये आ जाएगा बेटा, पहला आएगा इसका 60,000, 60,000। ठीक है, दूसरे का आ जाएगा, वाई का आ जाएगा इंटू 2, ये आ जाएगा बेटा 40,000, 40,000, और जेड का भी आ जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000। प्रॉफिट था 1,38,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और गारंटी दी गई थी 36,000 की गारंटी दी गई थी, ये 40,000 लिखा हुआ। ठीक है, अब बताओ क्या करें बेटा? गारंटी दी गई थी 36,000 की, और प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000 आ गया। तो एक से पहले हमने क्वेश्चन करवाया था कि अगर जो गारंटी अमाउंट है उसे ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है तो हम पूरा प्रॉफिट दे देते हैं, ये तो बताया था। तो अब तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गारंटी कितनी थी? 36,000, 36,000 की थी जेड को। ठीक है, एक्स गारंटी था, किसको? जेड को गारंटी मिल रही थी। तो जेड का प्रॉफिट है बेटा 40,000 और गारंटी कितनी थी? 36,000। क्या कुछ करने की जरूरत है
यस और नो, सोचो ज़रा, 2 मिनट सोचो पहले। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था और ये आपको बताया था कि अगर जो गारंटी दी गई उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कम होगा तब डेफिशिएंसी आएगी, तब देखेंगे कौन पार्टनर गारंटी दे रहा था, कौन डेफिशिएंसी बियर करेगा, उसके अकॉर्डिंग गारंटेड वाले शेयर वाले प्रॉफिट से माइनस करेंगे और जिसको गारंटी मिल रही है वहाँ ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या आप कुछ करने की ज़रूरत है, यस और नो? 2 मिनट आप सोचो ज़रा, क्योंकि गारंटी थी 36,000 की और प्रॉफिट है 40,000 का, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे 36,000 पर एनम की गारंटी थी, पर एनम की गारंटी थी, ठीक है। और ये 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। सोचिए क्या करना है, क्या कुछ करने की अब ज़रूरत है या नहीं है, बताएं बेटा। गारंटी दी गई थी 36,000 की गारंटी दी गई थी, वुड नॉट बी लेस देन 36,000, ठीक है। और प्रॉफिट आ रहा है इसका कितना, 40,000 प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है बेटा ये 9 मंथ का प्रॉफिट है और गारंटी पूरे साल की है। गारंटी क्या है, पूरे साल की गारंटी दी गई है बेटा, पूरी साल की गारंटी दी गई है। तो 2 मिनट इसमें बेटा विचार करें कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 36,000 की गारंटी पूरे साल की थी तो 9 मंथ की गारंटी कितनी हो गई, क्योंकि बिजनेस तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 36,000 पर एनम है, 36,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, ये कितना आ रहा है बेटा, 27,000 आ रहा है यार, कितना 27,000 आ रहा है। $27,000 का ये इसका शेयर आ रहा है जेड का, ठीक है। यानी कि एक तरह से 9 मंथ की जो गारंटी है वो कितनी, 37,000 की गारंटी है और प्रॉफिट में शेयर कितना 321 था, ठीक है। कहने का मतलब 9 मंथ की जो गारंटी है वो कितनी है, 27,000 की गारंटी है। 36,000 तो पूरे साल की गारंटी थी, तो 9 मंथ की गारंटी कितनी हो गई, 27,000 की गारंटी हो गई, 27,000 की गारंटी है, ठीक है। 1,20,000 था, से डिवाइड किया था तो ये आ गया था 60,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये 40 आया था और ये 20, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया था मैंने, ये जेड का शेयर बेटा 20,000 आएगा, 321 था, ये आएगा 20,000, ये आ रहा है बेटा 20,000 आ रहा है, सॉरी गलती हो गई, 321 था, 20,000 आ गया, ठीक है। मतलब कि बेटा जेड का प्रॉफिट आ रहा है 20,000 रुपये 9 मंथ के लिए, और 9 मंथ की गारंटी कितनी है, 27,000। बात को समझो ध्यान से बेटा, 36,000 रुपये की गारंटी पर एनम पूरे साल की है। बिजनेस ही जुलाई 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 9 मंथ की कितनी हुई, 36,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, 9 मंथ की गारंटी, एक 12 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ की गारंटी आ जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मंथ की गारंटी आ जाएगी। तो 9 मंथ की गारंटी है बेटा 27,000। 27,000 में अब क्या करना है, यानी कि गारंटी शेयर कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है और गारंटी कितनी आना कितना चाहिए, 27,000, यानी कि 7,000 कम है। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, ऐड करना है। और ये गारंटी ली किसने है, ये गारंटी कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है, तो एक्स से माइनस करना है, कितना 7,000 माइनस करना है बेटा, 7,000 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 53,000 आ जाएगा। इसका 40,000 ही रहेगा, वाई का प्रॉफिट 40 रहेगा, और इसका 2700, ठीक है। इन तीनों का टोटल 120 आ जाएगा।
तो इस तरह से करना था। ये अच्छा क्वेश्चन था। पहली बात तो कि इंटरेस्ट 9 मंथ का निकला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ का निकाला। उसके बाद जो गारंटी थी 36,000 की वो पूरे साल की थी, हमें 9 मंथ की निकालनी थी। उसके अकॉर्डिंग फिर अब देखेंगे डेफिशिएंसी कितनी हुई। तो बेटा इसमें डेफिशिएंसी कितनी आई, 27,000 को का प्रॉफिट गारंटी था। अब हम मानेंगे गारंटी 27,000 की थी 9 मंथ की, बट शेयर कितना आया 20,000। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा 7,000। और इस डेफिशिएंसी को कौन बियर कर रहा था, एक्स। तो एक्स से माइनस किया और जेड में ऐड कर दिया। यहाँ पे स्पेस कम है, आप लिख लेना शेयर फ्रॉम एक्स, और यहाँ पे लिखना शेयर टू एक्स, ये लिख लेना आप। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। ये टीएस लेवल के इलस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर भी, सोल्यूशन भी नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और एक हो, ये तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया। ये तो बिल्कुल 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 1 साल पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, गारंटी बेटा पार्टनर फर्म को भी दे सकता है, फर्म गारंटी पार्टनर को भी दे सकती है। यानी कि यहाँ पे दोनों सिचुएशंस हैं, मतलब पार्टनर को गारंटी मिल भी रही है, कौन दे रहा है, फर्म दे रही है, और फर्म को गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है। दोनों सिचुएशन इस क्वेश्चन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बन जाता है, बिकॉज ये ज्यादा पुराना 2019 का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय विजयन करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their partnership भी provide the following। मंथली सैलरी बेटा 15,000 है, 15,000 ईच टू जय एंड विजय। देखो बेटा, क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी मोर देन 50% गलतियाँ एग्जाम में ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने की वजह से होती हैं। क्लियर है? तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दें तो 50% गलतियों को तो हम वैसे ही दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, सैलरी मिल रही है 15,000 ईच, पार्टनर को जय और विजय दोनों को मिल रही है। फिर लिखा करण वॉज गारंटेड, ओहो करण को गारंटी मिल रही है। कितनी गारंटी मिल रही है, 5 लाख रुपए की गारंटी मिल रही है। ठीक है, एंड जय गारंटेड, करण को गारंटी मिल रही है, करण वॉज गारंटेड। ठीक है, मतलब करण को गारंटी मिल रही है, एंड जय गारंटेड, और जय एक पार्टनर जो है, जय विजय और करण पार्टनर। तो जय क्या करे, जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। बेटा जय किसको गारंटी दे रहा है, कुछ लिखा नहीं था यहाँ पे, किसको दे रहा है गारंटी, फर्म को दे रहा है। किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। और वो क्या कर रहा है, ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए वो फर्म को फीस कमा के देगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 2 लाख रुपए वो कमा नहीं पाया फॉर्म के लिए, अगर वो फीस 2 लाख रुपए नहीं कमा पाया, तो बेटा किसके प्रॉफिट से जाएगा, किसके प्रॉफिट से कब लेस होकर डिडक्ट होगा, जय के प्रॉफिट से, क्योंकि जय ने गारंटी दी है। जय ने गारंटी दी किसको है, फॉर्म को दी है। जय गारंटेड, अगर टू द फॉर्म तो ये हिडन है, अगर नहीं भी लिखा होता तो अभी हम ये समझते, जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस। बेटा एनुअल फीस, वो फीस किसके लिए कमा रहा है, वो आर्किटेक्ट फॉर्म है, तो यानी कि आर्किटेक्ट का जो काम करते होंगे उसे फीस मिलती होगी, राइट, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑफ गारंटी, आगे क्या बोल रहे हैं, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा इस पॉइंट को समझ लो ध्यान से, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट है। करण को गारंटी मिल रही है 5 लाख रुपए की, कौन गारंटी दे रहा है, जय और विजय दे रहे हैं। क्या कौन कौन दे रहे हैं बेटा, जय दे रहे हैं और कौन दे रहा है, विजय दे रहे हैं। किस रेशियो में दे रहे हैं, 3:2 के रेशियो में दे रहे हैं। ठीक है, 2 तरह की गारंटी हो गई। करण को गारंटी मिल रही है, कौन दे रहा है, फर्म दे रही है, जय और विजय दे रहे हैं, किस रेशियो 3:2 में। और जय गारंटी किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है 2 लाख रुपए। बस ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी तो क्वेश्चन तो कुछ खास है नहीं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 जय अर्न फीस ऑफ ₹1,75,000। ओहो क्या हुआ, उसने गारंटी दी थी फर्म को कि हम 2 लाख रुपए की फीस कमा के देंगे, लेकिन फीस कितनी कमाई, 1,75,000 रुपए। तो फर्म को तो 2 लाख मिलने चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि फर्म पार्टनर अब जय देगा
अपने प्रॉफिट से देगा और मिलेगी किसको 25,000 की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी है पहली बात तो देखो, 2 लाख रुपए की गारंटी दी फी कि हम 2 लाख रुपए फीस कमा के देंगे। कमाया कितना 1,75,000, तो 25,000 की कमी कौन पूरी करेगा, जय पूरी करेगा। ये किसको देगा, फर्म को पैसा देगा। समझ में आ रही बात। फिर शोइंग वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ जय विजय एंड करण 31 मार्च 2018। तो इस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट पेज में करते हैं। आप स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके नेक्स्ट पेज में करते हैं बच्चों। एक बात बताइए, पार्लर को पार्लर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है बेटा, ये हमने बनाया फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाए, आप लोग भी बनाए, साथ साथ बनाए, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है 1,50,000, 1,50,000 है और अकाउंटिंग है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, ठीक है। बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट, हाँ जी बेटा, बाई प्रॉफिट हम लिखेंगे 15 लाख रुपए। बाई प्रॉफिट आ गया 15 लाख रुपए आ गया। इसके बाद डेबिट में बेटा सैलरी 15,000 ईच लिखा है, जय एंड विजय की, दोनों की 15,000 सैलरी है, जय और विजय की। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सैलरी, टू सैलरी जयस कैपिटल और विजयस कैपिटल। जय की कैपिटल और विजय की कैपिटल, ठीक है बेटा। 15,000 सैलरी है तो 15,000 लिख लेंगे, 15,000 लिख लेंगे। ये सैलरी आ गई 30,000, ठीक है, ठीक है बेटा, नोट करें यहाँ तक, ये नोट करना है यहाँ तक। सैलरी हो गई 30,000 की सैलरी हो गई। और बताएं, देखिए क्या लिखा हुआ है। और इसके बाद तो गारंटी के बारे में बताया है, 2 ये पॉइंट हो गया। बाकी और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं लिखा है, ठीक है। तो पहले हम फर्म को पैसा दे देंगे, ठीक है। तो वो फर्म को गारंटी दी गई थी बेटा 2 लाख रुपए की। जय ने कहा था कि हम फर्म के लिए फीस कमा के देंगे 2 लाख रुपए की, ठीक है। यानी कि बेटा गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। 2 लाख रुपए की गारंटी थी और फीस कितनी कमाई है 1,75,000। देखो ये लिखा है जय अर्न फीस रुपीज 175। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई 25,000। ये पैसा बेटा फर्म को मिलेगा, बेटा ये पैसा फर्म को मिलेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, और कौन देगा, जय देगा। तो एंट्री क्या करूंगा, जय कैपिटल डेबिट, जय की कैपिटल डेबिट होगी, ठीक है। और मिलेगा फर्म को, तो फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से 25,000 रुपए से। बेटा ये एंट्री समझ में आई। फर्म को पैसे मिल रहे हैं, फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेंस के लिए डेबिट होता है, इनकम के लिए क्रेडिट होता है। और ये पैसा भर कौन रहा है, किसकी कैपिटल से पैसा जा रहा है, जय की कैपिटल से जा रहा है, ठीक है। तो जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाई जयस कैपिटल आ जाएगा, बाई जयस कैपिटल, ठीक है। 25,000, ठीक है। और अब बेटा क्या करना है, इस प्रॉफिट को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और तो कुछ दे नहीं रखा था सैलरी वगैरह, सैलरी तो दे रखी थी, लिख लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा था, कोई बात नहीं, क्लियर है। 15,25,000 हो गया।
15,25,000 हो गया। सॉरी गलती हो गई, सैलरी पर मंथ दे रखी थी, मंथली सैलरी थी, सॉरी 15,000 ईच की थी, तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, सही करना पड़ेगा। 15,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, 15,000 इंटू 12 यह आ जाएगा 1,80,000 इंटू 12 1,80,000। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर रहा होगा बेटा, थोड़ा सा पर मंथ मंथली सैलरी लिखी थी, 1,80,000 1,80,000 आ गया, 1,80 और 1,80। यह है 3,60,000। ठीक है बच्चों, 15,25,000। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जय विजय और कौन है, दीपक, सॉरी करण, जय विजय एंड करण, जय विजय एंड करण। ठीक है, 15,25,000 माइनस 3,60,000, यार बेटा प्रॉफिट आ रहा है 11,65,000, 11,65,000 का ही प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। 11,65,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 4,66,000 आ रहा है, ये भी 466 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 2,33,000। अब देखते हैं कि करण को गारंटी मिली थी 5 लाख रुपए की, और इसकी गारंटी की जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन पूरी करेगा, लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी राइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 में डेफिशिएंसी बियर करेंगे, जो भी डेफिशिएंसी करण की होगी। तो पहले देखते हैं डेफिशिएंसी कितनी है करण की, डेफिशिएंसी ऑफ करण 5 लाख की गारंटी थी। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि सैलरी ऐड करना है, तो सिंपल हम प्रॉफिट ही लेंगे। 5 लाख तो गारंटी मिली थी, और करण को प्रॉफिट कितना हुआ, 2,33,000 का। ठीक है, तो भाई डेफिशिएंसी कितनी आ गई देख लेते हैं बेटा, डेफिशिएंसी आ गई 2,67,000 आ गई डेफिशिएंसी। ठीक है, इस डेफिशिएंसी को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2 की रेशियो। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कि जो करण को गारंटी मिली है, जय और विजय डेफिशिएंसी किस रेशियो में बोर्न बियर करेंगे, 3:2 की रेशियो में। तो जय की डेफिशिएंसी कितनी होगी, जय डेफिशिएंसी 267 इंटू 3/5, और विजय की डेफिशिएंसी 267 इंटू 2/5। ठीक है, 267 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, टू 2,67,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है डेफिशिएंसी आ रही है इसकी 1,60,200। ठीक है, और इसके बाद डिवाइडेड बाई 3/4, 1,06,800। ठीक है, ये वजह डेफिशिएंसी आ गई। तो ये क्या करना है हमें, देखिए ध्यान से,
करण बेटा जय और विजय में माइनस करना है, लेस शेयर टू, इसको मिल रहा है करण को, शेयर टू करण 1,60,000 कितना माइनस करना पड़ेगा, 1,60,200 ये माइनस कर देंगे, माइनस शेयर टू करण ये माइनस करेंगे बेटा 1,06,800 और इसमें ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम विजय और करण। वन लाख 1,60,200 और 1,06,800 ठीक है। ये देखिए बेटा मिला करके कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, प्लस 1,60,200 और प्लस 2,33,000 ये 5 लाख होना, ठीक है। ये बेटा कितना आ गया, 5 लाख आ गया, थोड़ा स्पेस कम है, 5 लाख आ गया, यहाँ पे लाइन खींच लिए, ठीक है। 466 माइनस 1,6200 3,05,800 ये आ रहा है 3,05,800 और इसका टोटल कर लेंगे 466 प्लस 1,06,800 यार बेटा 5,72,800 5,72,800 ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी कि इसमें गारंटी फर्म को भी मिल रही थी, जय गारंटी दे रहा था, फर्म को दे रहा था, कह रहा था मैं मिनिमम फीस 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन वो कमा कितना पाया, 1,75,000 कमा पाया, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 25,000। ये बेटा फर्म को मिलेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी कैपिटल अकाउंट में बेटा पोस्टिंग करनी तो वह पोस्टिंग कर लेना, कैपिटल अकाउंट बना लेना, ठीक है, या बना दूँ, चलो एक काम करते हैं कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है। बाई कैपिटल अकाउंट पे काम करना, बना लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लॉस आ रहा है। अभी तक सारे क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें बेटा क्या आया था, प्रॉफिट आया था, मतलब एक तो पार्टनर को गारंटी मिल रही है मिनिमम प्रॉफिट की और फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे, यानी कि जब फर्म को लॉस हो जाए और किसी पार्टनर को गारंटी मिल रही हो तो हमें कैसे सिचुएशन हैंडल करनी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। देख लेना बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो आप बेटा पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना, पूछ लेना, ठीक है। ABC पार्टनर्स है जिनका रेशियो बेटा कैपिटल दे रखी 5 लाख की, 4 लाख की, 3 लाख की कैपिटल है, और इसके बाद प्रॉफिट लॉसेस कैसे बेटा इक्वली है। सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, 50,000 की गारंटी एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, 50,000 का प्रॉफिट होगा। फर्म इनकर्ड लॉस ₹1,50,000 फॉर ईयर एंडेड 31 March 2014 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग इफेक्ट टू द मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू सी, ठीक है। सी को बेटा गारंटी मिल रही है 50,000 रुपए की और फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब क्या करेंगे, हमने तो प्रॉफिट की गारंटी दी थी, फर्म को प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हो गया, ठीक है बेटा। एक मिनट में आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट आपको 10 मिनट कॉल होगा, 10 मिनट दीजिए मेरे को,
हाँ जी बेटा, इसमें क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। तो पहली बात तो है कि बेटा लॉस अगर हो रहा है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना होता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस लॉस को हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अच्छा, अगर लॉस प्लस ड्राइंग का केस होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता। दो बातें हैं, यानी कि बेटा लॉस हो रहा है, इस बात को समझो। अगर मान लो फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, और केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, लॉस सिंपल है तो कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ठीक है, बट अगर लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन आईओडी का केस है तो लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, अगर सिर्फ लॉस दे रखा है तो लॉस कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस प्लस आईओडी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, तो फिलहाल इसमें तो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे नहीं रखा है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा वैसे इसमें कंफ्यूजन है, इवन जो बड़े बड़े राइटर्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं। टी.एस. गिरवाल सर की बुक में कभी जो लॉस होता है वो पीएल अकाउंट में लिख देते हैं, कभी पीएल अप्रोच में लिख देते हैं। बट एज पर माय व्यू, आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर लॉस होगा, सिंपल लॉस का केस होगा तो पीएल अकाउंट में आएगा, लॉस प्लस आईओडी होगा तो पीएल अप्रोच अकाउंट में, सिंपल। ठीक है, ओके, तो आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे मिटा दो, इसे मिटा देते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ये सारी सफाई कर देता हूँ मैं, इसे भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। लॉस बेटा प्रॉफिट क्रेडिट में आता है तो लॉस क्या आएगा, डेबिट में आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सॉरी लॉस लिख लेते हैं, टू लॉस। लॉस है बेटा 1,50,000 रुपये का। और तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो इसी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इस लॉस को बेटा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। ठीक है बेटा, रेशियो क्या थे, इक्वल थे। रेशियो कैसे थे, इक्वल थे, तो 1,50,000 हो गया, इक्वल थे, यानी कि 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ, सी को तो हमने सपने दिखाए थे, सी को तो सपने दिखाए थे कि तो हम तुम्हें 50,000 रुपये का प्रॉफिट देंगे, और ये दिखा क्या दिया, थमा क्या दिया, 50,000 रुपये का लॉस थमा दिया। तो सी की तो उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्या करेगा बेचारा। मतलब फर्म की भी गलती नहीं है, फर्म ने तो सोचा था प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा, और गारंटी भी हमने दे दी, फर्म ने गारंटी भी दे दी सी को, ए और बी ने मिलके, कुछ नहीं लिखा है, जिसका मतलब गारंटी कौन दे रहा है, ए और बी मिलके दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें,
बेटा हमने सोचा था कि हम सी को प्रॉफिट कितना देंगे, 50,000 देंगे। 50,000 प्रॉफिट की झोली में कितना भर देंगे, उसकी झोली में 50,000 रुपये भर देंगे। ठीक है, उल्टा हमने क्या किया, उसकी झोली से 50 रुपये निकाल लिए। ऐसे समझो बात। पहले बेटा हमने कहा था कि तुम्हारी झोली में 50,000 रुपये हम डाल देंगे। ठीक है, तुम्हारी पॉकेट में 50 रुपये हम डाल देंगे। ठीक है, लेकिन हमने उल्टा उसकी जेब से 50,000 रुपये निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब बेटा करना क्या पड़ेगा, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसकी जेब में 1,00,000 रुपये डालने पड़ेंगे। समझ लो, पहला जो हमने कहा था उसकी तुम्हारी जेब में 50,000 रुपये डालेंगे, उल्टा हमने तुम्हारी 50,000 रुपये तुम्हारी जेब से निकाल लिए हैं। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले तो 50,000 रुपये वापस करना पड़ेगा जो गलत निकालने हैं, और दूसरे 50 रुपये और डालना पड़ेगा जो 50 रुपये की गारंटी दी थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? बात समझे? एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बेटा सी को कहा था कि 50,000 रुपये हम तुम्हें प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं, इतने तो हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, मतलब तुम्हारी जेब में 50,000 रुपये हम डाल देंगे। ठीक है, एज ए प्रॉफिट। लेकिन फर्म ने क्या किया, उसकी जेब से मतलब उसकी कैपिटल से 50,000 रुपये निकाल लिए। तो अब 50,000 रुपये देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपये जो निकाले थे उसकी जेब से वो डालना पड़ेगा। ठीक है, जो गलती से 50,000 निकाले थे, और 50,000 और देना पड़ेगा जिससे कि गारंटेड अमाउंट वाला प्रॉफिट 50,000 आ जाए। तो कुल मिला के उसकी जेब में हमें बेटा 1,00,000 रुपये डालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मतलब 1,00,000 रुपये अगर इसको देना है सी को, तो बेटा सी की कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सी की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। बात को समझो ध्यान से। बेटा अगर सी को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 50,000 पहले निकाल भी लिए उसकी जेब से। अब ये लॉस है, तो लॉस कैपिटल कौन के किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में है। डेबिट साइड का मतलब कैपिटल कम हो गई। तो 50,000 इसका पहले लॉस पूरा करेंगे, फिर 50 रुपये देंगे जो गारंटेड अमाउंट था। और ये कमी कौन पूरी करेगा, बाकी पार्टनर्स पूरी करेंगे। किस रेशियो में डेफिसिट पूरी करेंगे नहीं लिखा है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो ले लेते हैं हम। क्लियर? तो यानी कि क्या करेंगे बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और डेफिशिएंसी इक्वल ले लेंगे तो 50,000 आ जाएगा। बेटा ये एंट्री समझ में आई आपको? ठीक है, हमने सी को बोला था 50 रुपये तुम्हें देंगे। हम फॉर्म ने क्या किया, 50 रुपये की जेब से ले लिया, तो एक बार 50 रुपये देना पड़ेगा जो गलती से जेब से निकाला था, और एक बार 50 रुपये और देना पड़ेगा जो ऐसे गारंटी ली थी हमने। ठीक है, तो 1,00,000 रुपये से हमने सी का कैपिटल क्रेडिट कर दिया, और डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, ए और बी इक्वली रेशियो में, ए और बी को डेबिट कर दिया 50-50। ठीक है, क्लियर? इस बात समझ में? अब क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं आपको। इस क्वेश्चन में आपको बेटा कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं, और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। बेटा हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बन रहा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ गया बेटा पर्टिकुलर्स ए का, बी का और सी का। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, इन पार्टनर्स की बेटा कैपिटल भी दे रखी थी 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 5, 4 और 3। ये बेटा बैलेंस आ गया। इसके बाद लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस तो डेबिट में लिखेंगे। ये देख लो हमने लॉस, जैसे प्रॉफिट होता है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में, तो लॉस का आएगा डेबिट में आएगा। 50, 50, 50 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000, 50,000 और 50,000, और तो कोई पोस्टिंग थी नहीं। अब इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, सी को हमने क्रेडिट किया था 1,00,000 रुपए से, और बी को, ए और बी को डेबिट। दोबारा से एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
ए की कैपिटल बेटा हमने क्या की थी, डेबिट की थी, बी की कैपिटल डेबिट की थी, और सी की कैपिटल हमने क्रेडिट की थी। ठीक है, 1,00,000 रुपए से क्रेडिट की थी सी की कैपिटल, 50,000 से डेबिट किया था ए की कैपिटल, और बी की कैपिटल डेबिट किया था 50। अब इसकी पोस्टिंग करनी है बेटा, ध्यान से समझो, ये बेटा इसकी हमें पोस्टिंग करनी है, ध्यान से करना है। पहले सी की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। ठीक है बेटा, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड, किसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, सी की, तो सी की कैपिटल में 1,00,000 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, बाई एस कैपिटल 50,000 और बाई बीस कैपिटल 50,000, तो 1,00,000 रुपए क्रेडिट कर दिया सी को, 1,00,000 रुपए क्रेडिट किया था, यहाँ पर 1,00,000 क्रेडिट कर दिया। फिर 50-50 डेबिट करना था, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, टू सीज कैपिटल के नाम से लिखेंगे, लेकिन किसके कॉलम में, ए और बी के कॉलम में। ए का कैपिटल 50 से डेबिट हुआ था, बी का भी डेबिट हुआ था 50 से। ठीक है, क्लियर है, तो सी को क्रेडिट कर दिया, ए और बी को डेबिट कर दिया, और अब इसका बैलेंस कर लेंगे। टोटल आएगा इसका 5,00,000, 4,00,000, और अब कितना आ गया इसका, 3,00,000 की कैपिटल थी, 50,000 यानी कि हो गया आपका 4,00,000, 5, 4 और 4। ठीक है, यह आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी, ये तो आ गया बेटा 3,50,000। अब ध्यान से समझो, उसकी कैपिटल कितनी लगी, 3,50,000 की गारंटी देगी, तो 3,50,000 की कैपिटल होगी, 3,00,000 उसने कैपिटल लगाई थी, बोलो हाँ, 50,000 उसको प्रॉफिट का शेयर मिल गया, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 3,50,000। ठीक है, फिर 4,00,000 में 1,00,000 माइनस कर देंगे, 3,00,000 आ जाएगा, और 5 में ये 4,00,000 आएगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हमने सारे टाइप कवर कर लिए, हर तरह के क्वेश्चन कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दूंगा आज व्हाट्सएप पे, तो उसे भी ज़रूर कर लेना, बाकी आप इसका फिर बाद में कुछ टाइम, एक दिन के बाद में इसका आंसर व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो देख लीजिए बेटा, इस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, आज ही देखना है, इसको आज ही देखना है। ठीक है, वीडियो जब भी आपके ऐप में अपलोड करते हैं तो इससे बेटा 12 घंटे के अंदर ज़रूर देख लिया करो, 12 आवर्स के अंदर ज़रूर देख लिया करो। ठीक है, तो ये थी हमारी इंटरेस्ट ऑन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पूरा होल कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।